प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 दिन की विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव में त्रिनिदाद और साथ ही टोबैगो पहुंचे, जहां पीएम मोदी का वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन जय श्री राम के उद्घोष के साथ किया। नमस्कार। सीताराम, जय श्री राम। Can you mark something? What a coincidence. It is a matter of immense pride and joy for me to be with all of you this evening. प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की ये पहली त्रिनाद और टोबैगो की यात्रा है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक ही परिवार का हिस्सा है। पीएम मोदी त्रिनाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की छठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी आईओसी कार्ड दिए जाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि आप सिर्फ खून या उपनाम से नहीं जुड़े हैं, आप अपनेपन से जुड़े हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पहली महिला पीएम कमला प्रसाद का संबंध दरअसल बिहार से ही। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिहार का भी जिक्र किया। पीएम मोदी कहते अपने संबोधन में कि लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, उच्च शिक्षा हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणा और नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद को बिहार की बेटी भी इस दौरान बताया। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान श्री राम मंदिर का भी जिक्र किया। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला की वापसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें याद है कि आपने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पवित्र जल और शिलाएं भेजी थी। मैं भी इसी तरह की भक्ति भावना के साथ यहाँ कुछ लाया हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या से राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह और सरयू नदी से जल लाना मेरे लिए सम्मान की बात है। होली सिटी ऑफ प्रभु श्री राम इज सो ब्यूटीफुल दैट इट्स ग्लोरी इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। आई एम श्योर यू ऑल वेलकम the return of Ram Lala to Ayodhya after 500 years with great joy. We remember you had sent holy water and silas for building the Ram Mandir in Ayodhya. I have also brought something here with a similar sense of devotion. It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे के पास खड़क वासला स्थित नेशनल डिफेंस अकादमी में श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण किया। 13.5 फुट ऊंची, 4000 किलोग्राम वजनी कांस्य की यह प्रतिमा श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा प्रतिष्ठान की ओर से एनडीए को दान दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मराठा साम्राज्य के योद्धा पेशवा बाजीराव ने के स्मारक के लिए पुणे में मौजूद एनडीए परिसर सबसे उपयुक्त स्थान है। शाह ने कहा कि अगर शिवाजी महाराज की ओर से शुरू की गई पेशवाओं की 100 साल से अधिक इसको वो ले गए तो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी जाती और भारत का मूल ढांचा अस्तित्व में नहीं आता।
पेशवा बाजीराव जी के कई पुतले देश भर में कई जगह लगे हैं। मेरे गांव में भी लगा है। परंतु मैं मानता हूं कि पेशवा बाजीराव का एक स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह अगर कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। दरअसल हाल फिलहाल में यह अमित शाह का महाराष्ट्र का 5वां दौरा है, जो कि राज्य में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनावों से पहले हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन यहां पर किया। शाह के दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यातायात डायवर्जन के संबंध में यहां पर निर्देश भी जारी किए हुए थे। 19 साल के उम्र में साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी। साहू जी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित आम महोत्सव का शुभारंभ किया, जहां पर महोत्सव में 800 किस्म के आम को देखने और चखने का मौका लोगों को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव को किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक मजबूत जरिया बताया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस तरह के महोत्सव केवल फलों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को जमीन पर उतारने का एक प्रयास है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देखता था, इस बात ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या के बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। बाण सागर परियोजना के माध्यम से बिंद क्षेत्र में जल की समस्या का समाधान हुआ है। सरयू नहर परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसानों की समस्या का समाधान। तो आम महोत्सव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आम की उस किस्म पर पड़ी जिसका नाम योगी आम था। इस दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ इस आम को उठाकर देखा, बल्कि मुख्यमंत्री इस आम को देखकर मुस्कुराते हुए भी नजर आए। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि एक समय था जब प्रदेश के अधिकांश किसान साल में 1 या फिर 2 फसल ही उगा पाते थे, लेकिन डबल इंजन वाली सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की वजह से अब 3 फसलें लेना संभव हो पाया है। किसानों के साथ हम लोगों ने औरैया में संवाद किया और मुझे अच्छा लगा कि आलू के बाद मक्का की खेती और मक्का के बाद धान की खेती, 3-3 फसल किसान ले रहा है। अकेले मक्का की खेती में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमा रहा है हमारा
अन्नदाता किसान। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उसने अब आधुनिक तरीके से खेती करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गन्ने में नई तकनीक उसके सामने आई है, बीज आया है। अभी हम लोगों ने इसके लिए कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नए तरीके से कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने बताया कि सरकार ने आम के उत्पादन को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए लखनऊ, अमरोहा, सहारनपुर और वाराणसी में अत्याधुनिक पैक हाउस स्थापित किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को आम की गुणवत्ता, कई किस्मों की जानकारी और निर्यात मानकों से परिचित कराया जा रहा है। सीएम योगी ने इस बात को जाहिर किया कि आम महोत्सव किसानों में आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए। किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है, और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है।